हेलो, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं स्वीटी मिश्रा व्लॉग। तो चंडीगढ़ आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है और घर की सफाई भी हो गई थी, लेकिन उसका मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाया था। आज मैं वीडियो बना रही हूँ और ये फ्रिज के ऊपर मेरी अलमारी रखी हुई है। एक्चुअली ये थोड़ी लंबी अलमारी है, लेकिन इसे आप अलग कर सकते हो, एक एक प्लेट अलग कर सकते हो और इसका जो स्टैंड है उसको एक एक स्टैंड इसका अलग कर सकते हो। तो ये उस तरह वाली अलमारी है। तो इसके जो दो खाने हैं वो मैंने दूसरे कमरे में रखे हुए हैं। एक्चुअली इसकी लंबाई कुछ फ्रिज के बराबर होगी, तो इसको मैंने हाफ तोड़ के मतलब अलग करके दो मैंने दूसरे कमरे में रखी है, जहाँ अक्सर दरवाज़ा बंद रहता है उस कमरे का। और ये 3 खानों वाली अलमारी फ्रिज के ऊपर रखी है, मजबूरी में रखी है क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है और वो सामानों को इधर उधर कर देता है, तो इसी वजह से मैंने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी सामान लेता है बस इसी में ठूस के रख देता है, दवाई हो या कोई भी सामान हो, मतलब तेल, कंघा, पाउडर, कुछ भी हो, वो बस को इसमें ठूस के रख देता है, जिसकी वजह से ये अलमारी बहुत भरी भरी लग रही है। तो काफ़ी समेटने के बाद भी ये भरी भरी लग रही है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलते हैं, इधर कपड़ा लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत इसको समेट लेते हैं। यहाँ पे मिष्टी जो है थोड़ा सा उसका मूड ऑफ था क्योंकि मुझसे डांट वगैरह खाई थी, और बाबू अब वो उसको पता चल गया है कि मैं यहाँ से चादर हटाने वाली हूँ, इसीलिए वो उसके ऊपर लेट जाएगा ताकि मैं इसे हटा ना पाऊँ। और जब मैं बिछाऊँगी तो भी यही करता है ताकि मैं उसे बिछा ना पाऊँ। तो किसी तरह तो मैंने उसको हटाया है। अब मैं इसको जब बेडशीट वगैरह बिछाऊँगी तो किसी तरह मन्नतें करके उसको हटाऊंगी, प्यार से हटाऊंगी। तो वो क्या कहते हैं, मानता नहीं है बात, तो पीछे पीछे लगा ही रहता है। अभी आप देखिएगा पूरे व्लॉग में, मैं जहाँ जहाँ काम करूँगी वहाँ ये मेरे पीछे पीछे ही लगा रहेगा। तो जो काम आधे घंटे में हो जाना चाहिए उसको लगते हैं 1.5 घंटे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा काम कितना लंबा खिंच जाता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्पीड इसकी बढ़ाई थी, तो इस वजह से इतना जल्दी लग रहा है, नहीं तो ये बहुत लेट में काम होता है मेरा, सिर्फ मेरे बच्चे के कारण। तो इधर मैं तकिया का कवर वगैरह चढ़ा दूँगी क्योंकि जो बाबू है वो सब तकिया का कवर वगैरह हटा देता है। ये बेडशीट भी पता नहीं कितनी देर तक बिछी रहेगी क्योंकि ये कॉर्नर से निकालता है बेडशीट को और अलग हटा के रख देता है। और मिष्टी थोड़ा सा लेटी हुई है, उसका नींद आ रही थी, नहीं मन कर रहा था उसको कुछ करने का, तो मैंने कहा चलो अच्छा बोतल लग दो। थोड़ा बहुत काम करवाती रहती हूँ मैं, अगर मेरा मन नहीं करता है तो झाड़ू भी लगवाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो अभी कह रही हूँ कि चलो अच्छा बोतल लग दो। और बाबू जो है देखो कितना परेशान कर रहा है, बोतल लेके चला जाएगा, एक थप्पड़ मार भी खाएगा उससे, रखेगा। अब मिष्टी जो है बाबू की जो दूध की बोतल है उसको रखेगी, उसको दिमाग लगा रही है कि अब मैं बोतल को फ्रीजर में डाल देती हूँ और भैया की शीशी जो है यहाँ पे रख देती हूँ, और जो बाबू है मेरा शीशी लेके भाग जाएगा। फिर उसके पास से शीशी लाएगी, उसके अंदर रखेगी। और यहाँ पर ये बाबू ने पूजा मैं कर रही थी तो माचिस नीचे रख दी थी ना, तो उसने सारी फैला दी माचिस, तो मिष्टी समेट रही थी। और अब मैं जब झाड़ू लगाऊंगी ना तो ये झाड़ू के आगे 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 चलेगा, और ये इस समय कंटिन्यूस ये रो ही रहा था, बस केवल रोता नहीं है, बस केवल धीरे धीरे ठिनठिनाता रहता है। तो गद्दे के लिए रो रहा था, मैंने कहा चलो अच्छा गद्दा मैं नीचे बिछा दे रही हूँ, अब इसमें आराम से बैठो। तो भी ये कुछ कह रहा है कि वहाँ जाना है, बाहर जाना है, तो मैंने कहा नहीं यहीं बैठो। और ये मेरा बेचारा लंगड़ा कूलर है जिसके एक टांग बेचारी की टूट गई है, तो उसको खिसकाने में अब काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसके नीचे कुछ रखना पड़ता है। और किसी तरह काम चल रहा है, जब तक चल रहा है, फिर नहीं तो नया तो खरीदना ही है। बाकी इधर किचन में सब मेरा जो बाबू है सब फैला देता है। ये देखिए लाल मिर्च भी इसने नीचे फैला दी है, तो उसको झाड़ू लगा के हटा रही हूँ मैं। पन्नी में था, पन्नी नीचे गिर गई तो बाबू ने पूरा फैला दिया था, तो उसको मैं हाथ वाथ धुला करके अलग ले गई हूँ दूसरे कमरे में। और इधर मैं समेट रही हूँ। इधर बहुत ज़्यादा पन्नी मुझे एक्चुअली रखनी पड़ती है क्योंकि बाबू जब पॉटी वगैरह कर देता है ना तो पन्नी काफ़ी काम आती है, उसी में उठा के मैं फेंक देती हूँ। तो पन्नी वगैरह मैं रखती हूँ। दूध वगैरह की आती रहती है, सब्जी की आती रहती है, तो उसको मैं जो बर्तन रखने वाला रैक है ना इसी में कोंच के रख देती हूँ, ताकि जब भी काम हो तो बस यहीं से निकालो और अपना यूज़ कर लो। या फिर अगर मैं वहाँ तक नहीं जा पा रही हूँ तो मैं मिष्टी को ही कह देती हूँ मिष्टी यहाँ से पन्नी ले आओ, तो वो आराम रहता है। तो इसीलिए मैं सारी पन्नियाँ इसी में रख देती हूँ और वो काफ़ी काम भी आ जाती है, सिर्फ बाबू के पॉटी करते समय ही, और उसको उठा के मैं फेंक देती हूँ। बाकी इधर झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ और बाबू इस समय अब ये देखना झाड़ू ले लेगा मुझसे, और उसके बाद फिर वो खुद झाड़ू लगाता गया, पूरा भी इसके फ्रिज के नीचे डाल देगा, कूलर के नीचे डाल देगा, काम बढ़ा देता है मेरा और कुछ नहीं। तो इस समय उससे लग नहीं रही थी क्योंकि कुछ चप्पल वगैरह रखी थी ना तो भारी था, तो वो हिला भी नहीं पा रहा था उसको। थोड़ा बहुत तो मैं इस तरह से ही कर लेती हूँ बाबू की जगह रहते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू सो जाए
तो ही काम निपटाऊं, नहीं तो वो फिर ना करने नहीं देता है मुझे, ऐसे ही आगे पीछे मंडराएगा और उसके पैर में जितनी धूल लगी रहेगी, जितना कूड़ा लगा रहेगा, जाके बेड पे चढ़ जाता है। तो सब वो जो सफाई मैंने की थी सब वो उसी तरह से गंदा ही कर देता है, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता है करने का। और फ़िलहाल मैं इधर आ गई हूँ। ये कपड़े मैंने सुबह ही धुले थे, झाड़ू लगाने के काफ़ी टाइम पहले ही धुल दिया था मैंने, तो नल पे टांगा था ताकि पानी निचुड़ जाए, और पानी निचुड़ जाता है तभी मैं यहाँ पे डालती हूँ। और अगर पानी नहीं निचुड़ता है तो मैं छत पे डाल देती हूँ कपड़ा, क्योंकि छत पे पानी नीचे नहीं गिरता, इस तरह से यहाँ पे नीचे घर में गिरता है ना, तो अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए सारा पानी निचुड़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे डालती हूँ। और मिष्टी लेटी हुई है, सो ही नहीं रही थी लेकिन लेटी हुई है, और मैं पोछा लगा रही हूँ। जो बाबू है वो आगे लगा रहेगा, तो मैं देखी कि उसके चेहरे पे शायद कुछ चोट सी लगी है, तो मैंने मिष्टी से पूछा कि तुमने मारा है क्या, ऐसे कि उसको इतनी चोट लग गई है। तो मिष्टी कही नहीं, मैंने नहीं मारा है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इसके खुद का नाखून लग गया हो। और ये देखिए मैं बैठी हूँ, बस ये आराम से खेल रहा है और ये चाहता है कि बस मैं बैठी रहूँ इसके साथ में। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ के काम करने लगूंगी तो फिर ये रोने लगेगा, री करता ही रहता है ये। जब तक मैं काम करूंगी पीछे पीछे लगा रहेगा, अगर मूड होगा तो खेलता रहेगा, नहीं मूड होगा तो रोता रहेगा। और रोता है तो बहुत चिल्ला के नहीं रोता है, बहुत धीरे धीरे मिमिया के रोएगा। फिलहाल तो मैं इधर पोछा लगा रही हूँ, और ये देखिए कैसे मेरे कपड़ा पकड़ के चिपट जाता है, बिल्कुल हिलने तक नहीं देता है। किचन में भी कई बार मैं काम करती हूँ तो किचन में भी खड़ा हो जाता है, ताकि मैं इधर उधर, अगर जैसे बर्तन लेना है, बर्तन मांजना है, पानी लेना है, तो उसको हटाना पड़ता है। आधे घंटे का काम कर 1.5 घंटे लगा देता है लड़का। अभी भी ये देखिएगा, जब मैं पोछा लगाऊंगी तो कुर्सी के आगे आके खड़ा हो जाएगा, मतलब आगे लगा रहेगा, ये देखिए, ताकि मैं लगा ना पाऊँ, मेरा काम ना हो पाए और देर लगे काम करने में। अभी ये बद से गिर जाएगा, बद से गिरने के बाद कहेगा मैं गिर गया, तो मैं कहती हटो, तो एकदम एक साइड में बस हट जाता है, लेकिन बैठेगा वहीं पे ही, ज़रा भी इधर उधर नहीं होगा। और जब मैं देखा कि मैं बाहर चली गई हूँ तो अब धीरे से उठेगा, अब पीछे पीछे भाग जाएगा मेरे। झाड़ू पोछा करके फिर मैंने थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट पंखा चला के घर को छोड़ दिया है। तो जब सूख गया था अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, किचन में काम करने लग जाती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत पन्नी में एक्चुअली आटा रखा है, इसको मुझे अपने डब्बे में डालना है। आटा ये अलग अलग तरह का है, एक रागी का है, बाकी ज्वार का, बाजरे का और गेहूं का आटा है। तो इसको मिक्स करके मुझे रखना है। तो मिक्स करके रखने के लिए तो अभी मैं नहीं रखूंगी, थोड़ी देर के बाद ही रखूंगी, बाबू जब सो जाएगा, क्योंकि वो सब पाउडर लगा लेगा। पाउडर सोचता है पाउडर है, मम्मी मुझे नहीं लगाने दे रही है, तो सब अपने चेहरे पे लगा लेता है। तो वो काम मैं बाद में करूंगी। और इधर मैं गैस को साफ कर लेती हूँ, पूरा इधर पूरा गंदा हो जाता है। और आज मैंने वो सूजी का डोसा बनाया था, तो उसकी वजह से, और जो सूजी वगैरह नीचे, सूजी और दही का मिक्सचर जो नीचे गिरा था वो सूख गया था, तो उसको मैंने हटाया था, खुरच करके पानी डाल करके उसके बाद खुरच कर मैंने इसको हटाया था। और यहाँ पर ना चीज़ें रखना समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जगह बहुत कम है, 2 बर्तन मांजने वाले फालतू में दे दिए हैं यहाँ पे, तो जिसकी वजह से एक छोटी सी स्लेप ही मुझे मिलती है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। और ये अलमारी भी मुझे यहाँ पे रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने कि बताया, जैसे फ्रिज के ऊपर मैंने अलमारी रखी है सिर्फ अपने बाबू के कारण, ये भी अलमारी जो मैंने रखी है सिर्फ अपने बच्चे के कारण रखी है, नहीं तो ये अलमारी नीचे रखी रहती थी। और ये बाबू जो है सब हटा करके, सब डब्बा, कोई डब्बा अलमारी में पड़ा रहता था, कोई दूसरे कमरे में पड़ा रहता था, नमक का डब्बा बेड के नीचे पड़ा रहता था, यही होता था। तो मजबूरी में सर पीट के मैंने इसको ऊपर रख लिया अपना, कि चलो कम से कम यहाँ जगह कम मिलेगी, लेकिन कम से कम एक जगह आराम से रखा तो रहेगा। नहीं तो एक बार तो क्या, पूरा काजू बादाम सब बिखेर दिया था नाली के पास, उसमें से जो ठीक था उसको मैंने रखा, बाकी सब फेंकना पड़ा मुझे। तो इस तरह से मजबूरी में मुझे ये अलमारी ऊपर रखनी पड़ती है, क्योंकि सब सामान जब ख़राब ही हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या। तो यहाँ पे इस वजह से मुझे जगह कम मिलती है, लेकिन किसी तरह मैनेज करके इसको यहाँ पे रखना पड़ता है और चलना पड़ता है। तो आपको, जैसा कि आपने देखा कि बच्चा मेरा कितना परेशान करता है, उसके बाद भी मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, मुझे सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद फिर मैं बर्तन मांज के अपने बाबू को सुला के उसके साथ थोड़ा सा सो जाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।